क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज आपकी 2.4 क्लास 9 से चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से। एक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। फॉर्म पहचान में आ गई। ये फॉर्म क्या है? आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca और इक्वल टू ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा। अब बस यहाँ तय करना है कि कौन सा साइन आपको लेना है। तो यहाँ पर ए बी दोनों पॉजिटिव हैं, बी सी और सी ए। तो यहाँ पर प्लस और माइनस, हिट एंड ट्राई, हिट एंड ट्राई। आप देख करके देखो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दीज आर पॉजिटिव टर्म्स। ए और बी दोनों पॉजिटिव है ना, बी सी, बी और सी निगेटिव आ गए मल्टीप्लाई, और सी और ए का निगेटिव आ गया। तो ए तो तय हो गया, ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि ए प्लस बी माइनस सी आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कन्वर्ट करो 4x स्क्वायर, यू कैन राइट, वी कैन राइट 2x का होल स्क्वायर, ये होगा 3y का होल स्क्वायर, ये होगा 4z का होल स्क्वायर। कन्वर्ट कर दिया ना होल स्क्वायर में। 16z स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 4z का, ये 3y का, ए। अब यहाँ पर आ जाओ 2a, a की वैल्यू यहाँ से लीजिए, डॉट 2x, b की वैल्यू 3y माइनस 2b, की वैल्यू 3y और c की वैल्यू 4z माइनस 2c 4z और a की वैल्यू 2x। वेरीफाई तो कर लो कि हमने जो काम किया है वो राइट या रॉन्ग है। 2x का होल स्क्वायर खोलोगे 4x स्क्वायर, 3y का खोलोगे 9y स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर 16z स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12xy, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24yz, माइनस 2 4 जा 8, 8 2 जा 16xz। वही है। अब हमने ऊपर क्या बोला था? ये कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca किस पे कन्वर्ट हो गया? a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर। a इज 2x, b की वैल्यू 3y और c की वैल्यू यहाँ पर 4z होल स्क्वायर है। तो इसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z और यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये आपका फैक्टर्स। अब हम मूव करेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। यहाँ से पता लग रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca, इसका होल स्क्वायर लगेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? ये बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू a b और c, इसका होल स्क्वायर। अब कौन सा साइन यहाँ लेंगे वो हमें पता चलेगा कैलकुलेशन करने से। तो माइनस ab और यहाँ पर 2ca, ये माइनस का चाहिए तो a यहाँ पर माइनस ले लें, तो देखो माइनस 2ab आ जाएगा। 2bc प्लस का चाहिए तो यहाँ माइनस ले लो, माइनस माइनस क्या आ गया? प्लस आ गया। और c का a से करेंगे तो c, a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर ये बनेगा। अब हमें इसे स्क्वायर बनाना है 2x स्क्वायर, तो हम इसे लिखेंगे रूट 2x का होल स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। अब हमें y, तो y का होल स्क्वायर 8 को हमने क्या लिखा? रूट 8 का होल स्क्वायर, रूट 8 का होल स्क्वायर। 8 के फैक्टर्स किए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, एक 2 बाहर आ गया तो 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 की जगह आप लिखेंगे यहाँ पर 2 रूट 2 z का होल स्क्वायर। जरा z को ऐसा लिखिए जिससे उसमें डिफरेंस समझ में आए 2 और z में। अब यहां से चलेंगे 2b, b की वैल्यू y
और नहीं सॉरी 2ab, 2ab a की वैल्यू √2x, b की वैल्यू y प्लस 2bc, b की वैल्यू y और c की वैल्यू 2√2z। इस चीज को यहां से हम इरेज करेंगे। आप कहां तक पहुंच गए थे? 2ab माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस 2 a की जगह √2x और b की जगह क्या है y प्लस 2bc, प्लस का आएगा b की वैल्यू y, c की वैल्यू 2√2z। अब बचेगा माइनस 2c, c की वैल्यू क्या है 2√2z और a की वैल्यू √2x। वैल्यू सही पुट की है, साइन सही लगाए हैं। आप वेरीफाई भी कर लो। इसको √2x का होल स्क्वायर बोलेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, y का बोलेंगे तो y स्क्वायर 2√2 है। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 8z स्क्वायर आएगा और माइनस 2√2xy मल्टीप्लाई करने से आ गया 2 2 जा 4 y √2z आ गया। ये 2 है आपका, ये भी ब्रैकेट में 2 है। इस तरीके से ये सब हो गया। ये किसकी इक्वल है? a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर। a की वैल्यू √2x माइनस b की वैल्यू y और c की वैल्यू 2√2z का होल स्क्वायर। इसे 2 टाइम्स √2x माइनस y माइनस 2√2z 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। √2x माइनस y माइनस 2√2z। जैसे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी इंटू a प्लस बी 2 टाइम्स लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको हमने यहाँ ब्रेकअप कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट हुआ। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब एक्सपेंड इट है क्या? 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो देखते ही पता लग रहा है कि क्या पता लग रहा है? a प्लस b का होल क्यूब। ये आइडेंटिटी यूज होगी। ये क्या होती है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab डॉट a प्लस b। इसको क्या रीड करेंगे? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू इन ब्रैकेट a प्लस b। a की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करना है? 2x और b की वैल्यू क्या पुट करना है? 1। तो यहाँ से पुट करो a 2x का होल क्यूब, b 1 का होल क्यूब, 3 इंटू a 2x, b 1, a प्लस b 2x प्लस 1। हमने a की वैल्यू पुट की, b की a की वैल्यू 2x पुट की, b की वैल्यू 1, 3 एडिटिव, a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 1, इन ब्रैकेट a इज 2x, b इज 1। हैव यू गॉट इट? यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर दी। आप देखिए यहाँ पर 2x का होल क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ? 2x इंटू 2x इंटू 2x। इट मीन्स 2 2 या 4 2 या 8। बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये हमने आपको समझाया है। तो ये क्या आ जाएगा? 8x क्यूब। 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब क्या होगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6x इंटू 2x प्लस 1। अब हम इसका ब्रैकेट को ब्रेकअप करेंगे। तो यहाँ से ओपन करेंगे 8x क्यूब प्लस 1, 6x का 2x से मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, x इंटू x x स्क्वायर प्लस का प्लस से प्लस, 6x का 1 से होगा 6x। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब हाईएस्ट पावर क्यूब, फिर उसके बाद उससे पावर छोटी 2x 12x स्क्वायर,
6x plus 1. This is your expanded form. This is your right and correct answer. I have done. तो अब हम सेकेंड पार्ट इसका करेंगे, तो हम सेकेंड पार्ट की तरफ हम मूव करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसका हमें पता चल रहा है, इसको देखते ही क्या पता चल रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब यूज होगा। ये होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये आइडेंटिटी है, यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है। a की जगह क्या लिखेंगे, 2a प्लस b, b की वैल्यू क्या है 3b माइनस 3 डॉट a की वैल्यू 2a और b की वैल्यू 3b डॉट a इंटू b 2a माइनस 3b। हमने क्या किया, इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के अंदर वैल्यू पुट कर दी। a इज 2a का होल क्यूब, b इज 3b, 3b का होल क्यूब माइनस 3, a इज 2a, b इज 3b। सिमिलरली इन ब्रैकेट a इज 2a, b इज 3b। ये डॉट है ना, इनटू का काम करेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ जाएगा, a क्यूब भी आएगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स करेंगे, 27 b क्यूब, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18 ab 2a माइनस 3b। अब 8a क्यूब एज इट इज, 27b क्यूब एज इट इज, 18 2 जा 36, a का a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर b इज एज इट इज, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस 18 3 जा 54, a एज इट इज, b का b से b स्क्वायर। तो ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई, इसको एक्सपेंड कर दिया। कौन सी आइडेंटिटी लगी आपकी यहाँ पर, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। अब हम मूव करेंगे थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ पर जो आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब आएगा, यहाँ पर भी a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब हम मूव करेंगे थर्ड पार्ट की तरफ। अब इसका जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसमें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद।